हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लाइव कैमरा सुश। और आज के इस एपिसोड में हम जा रहे हैं जयपुर से पुष्कर। तो जयपुर से पुष्कर पहुंचने में हमको करीब 2 घंटे लगते हैं। तो जयपुर के पास में पुष्कर जो है काफ़ी सही डेस्टिनेशन है। अगर आप कोई वीकेंड ट्रिप जा रहे हो तो आप सैटरडे जाके संडे वापस भी आ सकते हो। और हमारा यही प्लान था, हम सिर्फ एक चिल करने के लिए एक डेस्टिनेशन जाना चाह रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम पुष्कर जाएंगे। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपको रास्ते भर कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहेगा, तो आपको भूख तो नहीं लगेगी। तो हमने यहाँ से अपना खाना पैक करा है और हम फिर निकल पड़ते हैं। Baila sin parar, shake your body, shine like stars. Baila, baila en el mar, keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down. Pies descalzos on the ground. तो करीब 2 घंटे बाद हम पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो था सावित्री रिजॉर्ट। हमने इस रिजॉर्ट को अपने फ्रेंड्स के रिकमेंडेशन पे बुक किया था और इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। और ट्रस्ट मी, आफ्टर स्टेइंग हियर आई थिंक ये आपको काफ़ी सही, बजट वाइज भी काफ़ी सही पड़ेगा और आपको चिल करने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है ये। तो कुछ देर वेट करने के बाद रिसेप्शन में फॉर्मेलिटीज़ चल रही थी, जहाँ पे हमारी चेकिंग की फॉर्मेलिटीज़। तो यहाँ पे हमें कोई 10-15 मिनट वेट करना पड़ा। वैसे तो ये जर्नी बिल्कुल भी टायरिंग नहीं थी, बिकॉज़ हम 2 घंटे में पहुँच चुके थे। पर क्योंकि हम काफ़ी लेट निकले थे, तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका था जयपुर में ही। तो अब हमारा कुछ प्लान नहीं था एज़ सच, हम बस आ गए थे और अब ये डिसाइड किया था कि जो-जो होता जाएगा वो हम करते जाएँगे। तो बस अभी चेक इन करना है और वेट करना है शाम का। शाम को फिर हम निकलेंगे कहीं बाहर डिनर करने। घुसते पर से ही हमको ये दिख जाता है एक बहुत बड़ा पूल, एंड आई थिंक ये सारे गेस्ट लोग के लिए ओपन है। तो इसकी पूल की टाइमिंग सुबह 10 से शाम 7 बजे तक की थी, पर हमें यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज़ हमने पहले से जो बुकिंग कर रखी थी वो हमारे रूम में प्लंज पूल था, तो हमने वो रूम बुक किया था। तो अभी चल के आपको दिखाते हैं हमारा रूम कैसा है और कितनी सुंदर है ये प्रॉपर्टी। और आसपास खूब सारी ग्रीनरी है, काफ़ी पेड़ हैं। तो हमारे रूम के अंदर भी जो पेड़ है वो एक आँवले का पेड़ है, एक जगह आम का पेड़ है। तो ये काफ़ी अच्छी-सी प्रॉपर्टी है। हमने चेक इन कर लिया है और अभी हमारा कोई कुछ ख़ास प्लान है नहीं, तो देखते हैं आगे हम क्या करते हैं। आपको अपडेट करते रहेंगे। तो रूम में घुसते ही यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस है ये रूम एक्चुअली। और सामने आपको ड्रेसिंग एरिया दिख जाएगा। यहाँ पे आपको मिरर है, 2 बाथरूम दे रखे हैं, बिकॉज़ हमने कपल रूम बुक किया था तो 2 बाथरूम हैं। और लेफ्ट साइड में जाते ही ये है इनका बाथरूम। बाथरूम इज़ बेसिक, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, इट्स एवरेज, बट नथिंग टू कंप्लेन। हमें काफ़ी सही डील में ये रूम मिल चुका है। तो बाथरूम से निकलते ही ये हमारा बेडरूम एरिया आ जाता है। और बेडरूम एरिया काफ़ी बड़ा है। आपको कैमरे में लग रहा होगा कि ये काफ़ी छोटा है, पर नो, इट्स वेरी स्पेशियस। मैं आपको फुल एंगल में दिखा देती हूँ। तो ये हमारा बेडरूम है और ये सामने टेबल पे इन्होंने हमको वेलकम बास्केट दे रखी है, जिसमें फ्रूट्स और स्नैक्स हैं। और ये कॉम्प्लिमेंट्री है, तो इसके लिए कुछ पैसे हमने पे नहीं किए थे। और अब ले चलते हैं आपको हमारे मेन अट्रैक्शन की तरफ,
जो कि है हमारा प्लंज पूल। तो ये प्लंज पूल रूम से निकलते ही आपको यहाँ सामने दिख जाता है और यहाँ पे टेबल, चेयर, एक साइड में रेस्ट और सब कुछ है। और इधर से एक डोर जा रहा है, आई मीन पाथ जा रहा है, जो कि डायरेक्ट हमारे बाथरूम में खुलता है। तो अगर आप गीले हो तो आपको रूम की तरफ से जाना नहीं पड़ेगा, व्हिच इज़ वेरी गुड। और अभी आपको ये पानी स्टिल दिख रहा है, बट डोंट वरी, रात को जब ये फ़िल्टर चालू होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि पानी कैसा दिखता है। तो बस हमने अपना सामान रख लिया है, चेक इन कर लिया है, अब हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के रूम में। वहाँ जाके देखते हैं क्या बातचीत हो रही है, शाम का क्या प्लान है, पूरा प्लान करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हमारा क्या प्लान है। तो हमारे डोर की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और उसको सॉर्ट करने में काफ़ी टाइम लग रहा था। तो टाइम पास करने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम बैडमिंटन खेल लेते हैं। तो ये आपको 2x की स्पीड से आपको बैडमिंटन दिखा रहे हैं। काफ़ी देर खेला था हमने ये बैडमिंटन और इट वाज़ रिफ्रेशिंग। फिर हम चले जाते हैं हमारी इवनिंग टी की तरफ, जो कि होटल वालों की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री थी। तो 5 बजे के अराउंड उन्होंने हमको पूल साइड पे बुलाया था, ताकि हमें वो स्नैक्स और कुछ तो चाय कॉफ़ी प्रोवाइड करने वाले थे। तो काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ से, सनसेट भी हो रहा था, स्विमिंग पूल भी सुंदर था। तो हमने कुछ देर फ़ोटो-वोटो खींची, टाइम पास किया और हमारा कुछ प्लान नहीं है शाम का। तो बस अभी हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि शाम को एग्ज़ैक्टली करना क्या है। तो एक कैफ़े ढूँढ रखा है, वहीं के लिए जाएँगे हम लोग। पर जाने से पहले कुछ मैंडेटरी थिंग्स थी जो कि हमारी थी स्विमिंग पूल। तो मेनली हमने ये स्टे इसलिए किया था क्योंकि हम चाहते थे कि वीकेंड पे थोड़ा चिल कर पाएँ और आई थिंक स्विमिंग पूल से बेटर चिल तो अब कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ कुछ देर टाइम बिताने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम काफ़ी लेट भी हो जाएँगे, पर फटाफट रैप करके अब हम निकलेंगे अपने डिनर की तरफ। तो आपको रात को बताते हैं कि हम डिनर करने कहाँ आ रहे हैं। रात को 9 बजे रेडी होकर हम निकलते हैं हमारे डिनर की तरफ और डिनर के लिए हमने एक जगह फाइनलाइज़ करी है, जो कि यहाँ का काफ़ी एस्थेटिक कैफ़े लग रहा था हमें फ़ोटोज़ में। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं डिनर करने। तो चलिए फाइनली निकलते हैं अपने डिनर की तरफ। वैसे पुष्कर में भीड़ नहीं थी काफ़ी, तो बहुत कम लोग थे पुष्कर में, गिवन कि हम वीकेंड पे गए थे और ये थोड़ा बहुत मुझे फ़ील दे रहा था मिनी उदयपुर का। तो हम चलते हैं, हमें गाड़ी पार्क करनी पड़ी एक जगह की गलियों में, हम गाड़ी लेके जा नहीं सकते और हमारा जो कैफ़े था वो घाट की तरफ। तो ये हम पहुँच जाते हैं और बारिश होने की वजह से आई थिंक बहुत ज़्यादा फ्लडेड था, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ तो ये लोग मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है। सीढ़ियाँ काफ़ी सारी पानी के अंदर है, तो किसी तरीके से हमको हमारा कैफ़े मिल जाता है और हम पहुँच जाते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं वो एस्थेटिक कैफ़े जिसके लिए हमने ये पूरा पुष्कर प्लान किया था।
रात को ये रिज़ॉर्ट और भी खूबसूरत लग रहा था क्योंकि काफ़ी लाइटिंग सब चालू हो गई थी और बहुत सन्नाटा था, तो काफ़ी पीसफुल भी लग रहा था। एंड आई थिंक अगर आप पुष्कर का प्लान कर रहे हो और अगर आप ऐसा कुछ स्टे चाहते हो, आपके बजट में जाते हो, तो सावित्री रिज़ॉर्ट काफ़ी अच्छा है। तो येस, मिलते हैं अब आपसे अगली जगह, अगले ट्रैवल व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही।